दौड़ा तो श्री कृष्ण भगवान ने जान लिया कि ये तो मामा जी का आया हुआ कोई चेला है, और उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसको ऐसे घुमाया कि धड़ाम से ढीला ये पड़ा और जाकर के कब्ज के आंगन में पड़ा, उसका वध कर दिया। कंस नए नए राक्षस भेजता है। एक दिन उसने अघासुर को भेज दिया। अघासुर कौन है? काल। अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया। ये अघासुर सबके लिए है। काल को ही अघासुर कहते हैं। और वो अजगर का रूप धारण करके आ गया। जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ में उन छोटे छोटे बच्चों को बच्चियों को चला रहे थे, वहीं पर उसने ऐसा किया कि अपने मुंह को फाड़ दिया और नीचे वाले तलवे को तो जमीन पर लगा दिया और ऊपर वाले को आकाश मार्ग में कर दिया। बेचारे ग्वाल बाल क्या जाने, नन्हे नन्हे ग्वाल, वो घूमते घूमते उस अजगर के पास पहुंच गए और उन्होंने क्या जान लिया कि ये तो कोई गुफा है। उन अपने दादी जी से सुनते थे कहानी में कि जंगल में गुफाएं होती हैं जिनमें साधु संत रहते हैं। और वो ग्वाल बाल जैसे ही उसकी जीभ लगी हुई तो उस जीभ पर पैर रखा तो एक देखिए कैसे बोले, भैया ये बताओ जो गुदगुदो से कहाँ लग रहे हो? एक बोला तुझे नहीं पता, ये साधु संतों की गुफा है, इसमें साधु संत रहते हैं, उन्होंने गद्दे बिछा दिए। फिर अंदर घुसने लगे तो उसके सफेद सफेद दांत दिखे। तो बोले जी कहाँ है? बोले ये जो साधु संत बाहर से आते हैं ना, तो उनके झोला झंडे जो होती है उनको आकर के इस घुंटियों पर टांग दे देती। बोले वाले बोले घुंटी है घुंटी। और सारे ग्वाल बाल भीतर जाने लगे। भगवान कह रहे इसमें मत जाओ, ये राक्षस है। गोपाल जी जानते हैं, मना किया लेकिन वो भीतर चले गए। लेकिन अजगर सोच रहा है जिसको मारने के लिए आया वो तो अभी अंदर आया ही, उसने अपना मुंह बंद नहीं किया। और जैसे ही भगवान उनको बचाने के लिए अंदर गए तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। तो बोले अरे भैया बचाओ, कन्हैया बचाओगे, मैं तुमको पहले ही मना करा इसमें मत जाओ, ये राक्षस है। तब भगवान ने अपने शरीर का वेग ऐसा बढ़ाया कि उस अजगर के प्राण पखेरु हो गए और वो बाल बाल सब बाहर आ गए। आज भगवान ने अघासुर का वध कर दिया। भगवान कहने लगे भैया ये बताओ, तुम अपने एक दिन अपने घरों से आए हो, कुछ खाने के लिए लाए हो? लंच का टाइम हो गया है, आए नहीं? ये नहीं लाए हैं? बोले लाए हैं। तो ऐसा करो अब सब लोग भोजन कर लेते हैं। और सभी बीच में कन्हैया जी बैठ गए और बोले अपना गोला बना लो। बैठ गए, अपनी अपनी जो भोजन की सामग्री है उसको आगे रख लो। देखें तो सही कौन कौन की मैया ने कहा खाने के लिए दिया है। सब बैठे हैं, भगवान सबके में से चखने लगे। बोले मेरा जो मित्र है श्री रामा कहाँ है, उसको बुलाओ। अब वो बेचारा गरीब है, बोला ये तो अपने कोई माखन लाया है, कोई पूरी लाया है, कोई कचौड़ी लाया है, कोई पराठे लाया है।
किसी की मैया ने हलवा बना के दिया है, लेकिन अब मैं इनके बीच में जाऊं, उसकी मैया ने तो इतना गरीब है। अब बातें बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, क्या है मैं भूल जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसकी मैया का नाम है पूर्णिमा, और उस पूर्णिमा जो है वो गोकुल की पुरोहितानी है, बहुत गरीब है। बोले श्री रामा ने मन में विचार किया कि अगर मैं अब बाकी मैया ने 3 दिन की बासी छाछ दी, हम इतने गरीब हैं, मन में कहने लगे, और ये लाला जो है माखन खाने वाला है, इसके यहाँ नित्य नया 9 मन माखन हो, और मैं अपनी छाछ को लेकर के, वो भी 3 दिन की बासी खट्टी छाछ है, अब जब लाला देखेगा तो मोको शर्म लगेगी। इसलिए उस श्री रामा ने उस छाछ को लेकर के एक झाड़ी में दुबक गया, सामने खड़ी है, झाड़ी में दुबक करके वो अपनी छाछ को पी रहा था। और कन्हैया ने आवाज लगाई, श्री रामा अरे भैया तू कहाँ है, अरे हमको भी दिखा दे, तेरी मैया ने कहा दिया है। और वो कुछ नहीं बोला, तब बात रही, तब गोपाल जी ढूंढने लगे, और जैसे ही झाड़ी में श्री रामा दिखा, उसने झट से दीना, जल्दी से जल्दी छाछ पीनी चाहिए, तो कुछ तो उसके मुंह पर गिर पड़ी। जल्दी में तो ऐसा ही होता है, इधर होके निकले, इधर होके निकले, नाक पे लग गई, और उसको पकड़ लिया। बोले चौरे मैंने तो बताई नहीं, तेरी मैया ने कहा दिया हो। तो बोला भैया हम बहुत गरीब हैं, तू माखन खाने वाला, तू राजा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो मेरी मैया ने दिया था वो तो मेरी मैया ने 3 दिन की बासी छाछ दी, और इसलिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं गया। तो कन्हैया जी बोले तू क्या बात करता है, तेरी मैया ने जो तुझको दिया था मैं भी तो देखता उसमें कैसा स्वाद है, इधर आ। तो कन्हैया ने श्री रामा को पकड़ लिया, उसके मुंह पर जो छाछ लगी थी, और उसको दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ के जीभ से चाटने लगे। इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर से, बोले ये कैसा भगवान है, हमने सुना है उन्होंने अवतार धारण कर लिया, ये तो गांव के ग्वारियों के साथ में, गंवारों के साथ में रहता है, और उनकी झूठन खा रहा है, परीक्षा ली जाए। भगवान भक्ति के बस में है। जब वो चाटने लगे, उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आए, और जब उनके बछड़े थे उनको चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक में। जब बछड़ों को देखा तो बोले भैया हमारे बछड़े कहाँ गए, बताओ भैया देखो बछड़े कहाँ गए। इधर कन्हैया जी ढूंढने लगे, बलदाऊ जी भी ढूंढने लगे। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया, बलदाऊ और कन्हैया जी जब किनारे से हो गए, ढूंढने में दूर निकल गए, तो उन बाल बालों को भी हरण करके ले गए, उनको भी चुरा के ले गए। अब जैसे ही लौट के आए, बोले ग्वाल बाल श्री रामा कहाँ हो, कोई नहीं दिखा। बोले ग्वाल बाल कहाँ गए, मेरे सखा कहाँ गए, ना बछड़े दिखते ना सखा दिखते। बताओ, बोले मैंने तो अभी यहीं छोड़े थे। तब भगवान ने ध्यान लगाया, तो क्या दृश्य देखा कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ग्वाल और बछड़े हैं। बोले ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी सोचते अब देखता हूं इन ग्वाल वालों के बिना कैसे रहता है। तो भगवान ने अपने ही शरीर में से जितने ग्वाल बाल थे
जैसे रूप के थे वैसे ही बना दिए, ऐसे बना और जितने बछड़े थे गायों के वो बछड़े बना दिए। बना दिए 1 साल तक। जब भगवान मैया का दूध पीते तो गायें सोचती थी ये हमारा भी दूध पिए, उनके मन में ये आस लगी हुई थी, इच्छा थी। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने अपने ही रूप से बछड़े बना दिए। और जब बछड़े दूध पीते तो गाय टेढ़ी नजर से देखती, बड़े ही प्रेम से अपना स्तनपान कराती थी। ये लीला 1 साल तक चली। घर जाते, लौट करके वन में आते, फिर चले जाते, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि ये ग्वाल बाल और बछड़े नकली हैं कि असली है। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो ग्वाल बाल भी है, यहाँ तो बछड़े भी हैं, फिर दोबारा ब्रह्मलोक में ऐसे ही यहाँ है और ऐसे ही वहाँ है। मोदी सूदी हो जाती है ये चप्पल तो आकर के बोले ये तो साक्षात मिल गई पर ब्रह्म है, और आप चरणों में गिर पड़े। भगवान बच्चे अलग इधर उधर कर देते। त्राहिमाम त्राहिमाम। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल तक मुझे से मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो सखा हैं, उनको दूर किया। इंद्र ने ब्रज पे कोप किया तो इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के साथ में धोखा करता है मैं उसको कभी माफ नहीं करता हूं। आज बछड़े लौटा दिए, और ग्वाल बाल सब जब घर लौट करके आए तो अपने अपने घरों में आकर के उन ग्वाल बालों ने क्या कहा पता है? बोले भैया आज कन्हैया ने आज बहुत बड़े राक्षस को मारा है, अघासुर को। लेकिन वहां तो सबको पता थी अघासुर को मारे हुए 1 साल हो गए। बोले ये कैसे भूल गए क्या? अरे आज उसको तो 1 साल हो गए, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि ये ब्रह्मलोक में चले गए थे। जल्दी टाइम। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी के कुल की उधर हो जाओ ना। नौमीने तमर्पसे तड़दंबराय गुंजावतंस सपरिक्षला सन्मुखाय च। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं, मैं अज्ञानवश आपको जान नहीं पाया। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बाल बाल मेरे सखा हैं, और प्रेम के वशीभूत होकर के मैं इनके हृदय में निवास करता हूँ, और ये भक्त मेरे हृदय हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चल के भगवान ने प्रलंबासुर आदि राक्षसों का वध किया, दावानल से गोपों को बचाया। इधर भगवान क्या देखते हैं, सुबह प्रातःकाल उठते ही कि सभी गोपियां अपनी अपनी मटकियों में माखन रख करके मथुरा के मार्ग को जाती हैं। कन्हैया जी बोले ये बताओ तुम ये मटकियां माखन की कहाँ ले जाती हो? बोले कहाँ ले जाते हैं? बेचने के लिए। माखन बेचने के लिए है क्या? क्यों बेचेंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए जाती है मथुरा बेचने के लिए। क्या हमारे गोकुल का माखन और मथुरा में बेचने जाती हो? आज से हम माखन नहीं बेचने देंगे। क्या तुम कौन हो कि हम सब कुछ हैं? तकरार हो गई। बोले समय आएगा तो बताएंगे तुम कैसे ले जाओगे। भगवान ने एक मंडली बनाई है, सभी ग्वाल वालों को बुलाया और बोले आज से ब्रज का माखन ब्रज में ही रहेगा, गोकुल वृंदावन का वृंदावन में रहेगा। बोले क्यों? ये बताओ तुम सब दुबले पतले हो और तुम कुछ खाते नहीं हो, अब मैं आज से तुमको माखन खिला करके अपने जैसा बनाऊंगा।
बोले भैया कब चोरी करके लाएगा अपने घर से? कि ना, अपने घर से ना लाऊं तो चोरी करेगा। तो चोरी काहेगी है? माखन हमारा, हम खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे तो कैसे? पैसे देने वाली नहीं है। भैया चोरी करते हुए पकड़ गए तो बोले आज से हम एक मंडली बनाते हैं, इसका नाम है चौर विद्या मंडल, और इसके अध्यक्ष हम ही बनेंगे। कन्हैया जी उसके अध्यक्ष बन गए। बोले चोरी करते हुए पकड़ गए तो फिर क्या होगा? बोले एक मैं मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र जैसे ही जो पकड़ जाए उस मंत्र को बोल देना और तुम छूट जाओगे। कौन सा मंत्र है? बोले जब पकड़ लेना तो बोला कफल्लम कफल्लम कफल्लम। सबके लिए नहीं है, ये द्वापर युग भगवान का ही मंत्र है। मत तुम करने लग जाओ। क्या देख लेना फिर बताना कल। किसका वीडियो बना रहा पंडित जी का? हाँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बोले पकड़ जाओ तो इस मंत्र को बोल देना। अब एक दिन क्या हुआ, एक गोपी जल भरने के लिए गई और जल भरने गई थी कुएं पर, थोड़ा दूर था, और इतने में ही अपने बाल बालों को लेकर के उसके घर में भगवान कन्हैया घुस गए। और ऐसे कि एक के कंधे पर एक के कंधे पर एक छींके पर मटकी, और जाकर के बोले सब लोग ऊपर से सबको माखन खिलाने लगे। कि इतने में ही वो गोपी आ गई और बोले कन्हैया देख वो आ रही है, पानी भर के ला रही है मटकी रख के। जैसे ही वो आई तो वो नीचे वाले भाग गए और कन्हैया जी उस पर रख के। गोपी ने देखा नीचे माखन कैसे बिखरा पड़ा है, जब झटपट निकाल के दे रहे थे तो गिरा तो भाई। देखा, बोले ये क्या हुआ? बोले बिल्ली आई होगी। और जैसे ही ऊपर की नजर लगाई, बोले ये बिल्ली नहीं, ये तो बड़ा बिलोटा है। कृष्ण जी बोले इसकी मैया कहती मेरा लाला चोरी नहीं करे, और तुरंत पकड़ चौड़े तू हमारे घर चोरी करके आयो है ना, हमारे माखन चुरा करके सारे में फैला दिया, अब बताऊंगी। और उसको पकड़ के ले जाने लगी। अरे ग्वालिन मत पकड़े मेरी मैया, भगवान कहे पकड़ती, कस के पकड़ लिया। चल तारी के आज बताऊंगी तेरी यशोदा मैया को चोरी। अरे ग्वालिन मत पकड़े मेरी मैया, और मेरी रूह के नरम Thank you.